Hello everybody, once again welcome back to my new vlog. See, after a long time I started such a video and I am here to shoot a video in my village. Okay, तो मैं यहाँ पे कुछ काम की वजह से आया हुआ हूँ। कुछ दिनों तक मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, जिससे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने लोग जान ही रहे हो आप मुझे, है ना। फिर भी मैं गाँव में आया हूँ कुछ काम की वजह से, वो सारा काम मैं आपको रिवील करूँगा। साथ ही किस मौसम में आया हूँ, इस मौसम में क्या फ़ायदे हैं, वो सब कुछ भी मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने छत पर से आपको गाँव की हरियाली दिखाता हूँ। यहाँ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ मिलते हैं। शहर में तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि घर के चारों तरफ घर बने हुए होते हैं तो गर्म हवा आती रहती है। यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। सुबह का मौसम है लेकिन धूप अभी भी तेज़ है, लेकिन ये सहनीय है। शहर में ये सहनीय नहीं असहनीय बन जाती है। यही मैं घर बनवा रहा हूँ सामने, आपको घर के अंदर भी ले चलूँगा और सब कुछ मैं बताऊँगा भी। ये नीचे मेरा 4 व्हीलर लगा हुआ है और यहाँ पे लेबर मजदूर सब आए हुए हैं जो कि काम कर रहे हैं। इसको मोपेड बाइक बोलते हैं, आप सभी लोग को पता होगा। क्या निंजा से चलते हैं लोग, और गांव में देख लो यार मोपेड से चलते हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी बाइक होती है यहाँ पे। और ये खरपतवार से इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं। गायों को रखने के लिए बनाया साथ में ही महलों से ज्यादा गाय बैल है जिसको सुबह सुबह खाना दिया जाता है। सबके घर में हुआ करता था, अब तो लोग ईंटों से घर बनाया। अच्छी वाइब आती है देख के, हम एसी लगाते हैं। सामने देख रहे हो यही मेरा घर है, ये जो पोर्शन है, और ये जितना भी आप देख रहे हो ये खेत खलिहान जो बहुत ज़्यादा होता है। शहरों में तो इसकी कीमत करोड़ों में है भाई, लेकिन गांव में तो ऐसे ही लोगों के पास में पड़े हुए होते हैं। ये मक्का जो कट करके रखाया जा चुका है, बाकी ये सब्जी वब्जी के लिए पापा ने कुछ बना दिया है जिसकी वजह से सब्जी भी निकल जाता है। इधर मूंग का दाल होता है और ये भिंडी वगैरह जो पापा ने लगा रखा है। ये फ्लावर है और ये मेरा पूरा आम का पेड़ है। इस आम के पेड़ में कुछ आम दिखते भी है, कुछ नहीं भी दिखते हैं। और ये कुटिया भी मैंने एक ज़िंदा रखा हुआ है। इसको बार बार ये टूट जाता है, लेकिन बार बार इसको सही करवा करके ज़िंदा रखा हुआ है। जस्ट रीज़न कि अच्छा लगता है, गांव की वाइब्स आती है थोड़ी सी। मैं यहाँ पे गाँव में आया हुआ हूँ, मैं घर बनवा रहा हूँ अपने पैसों से, लेकिन यहाँ के लोगों के अंदर जलन बहुत ज़्यादा है। पता नहीं किस बात से जलते हैं, शायद वो किसी की तरक्की देखना नहीं चाहते हैं। और यदि आप कुछ भी करो तो यार वो आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। वो आपको कुछ न कुछ चाहते हैं कि ये कहीं उलझ जाए किसी तरीके से, इनका कहीं पैसा खर्च हो जाए, और ये जो कर रहे हैं ये वो नहीं कर पाए। यार होते तो हैं, ये खाली टाइम होता है फालतू का तो दूसरे के पीछे दिमाग लगाते हैं। उतना यदि अपने तरक्की में लगा लेते तो शायद आगे बढ़ते। अब मेरा मानना है कितना भी जल जाओगे भाई, मेरा एक बाल तक टच नहीं कर पाओगे। उखाड़ना तो बड़ी बात है, वो तो मैं मुहावरे में बोल भी नहीं सकता तुमसे। मैं पीछे आया हूँ और यहाँ पे रहता था बहुत बड़ा अजगर, जो इसी मरैया में इसी कुटिया में पीछे पड़ा हुआ रहता था। मैं कभी कभी बैठता था तो मेरे नीचे आकर के चारपाई लगी रहती थी या कुछ भी पलंग वगैरह रखा रहता था तो उसके नीचे आकर के वो बैठ जाया करता था। अरे यार सब डर जाते थे, लेकिन वो मेरा फ्रेंड था, मेरे को तो उतना डर नहीं लगता था, क्योंकि मैं हमेशा से सांप वगैरह को कभी मारा नहीं हूँ। अगर मैंने देखा भी है कुछ सांप वगैरह घर वगैरह में आ जाते हैं गांव में अक्सर, तो मैं उठा करके उसको हटा देता हूँ लकड़ियों से, या फिर कुछ बड़ा सा डंडा ले लिया उसे उठा करके मैंने हटा दिया हमेशा। तो मुझे कभी थ्रेट नहीं मिला उधर से। देखो ये है साग, बहुत सारे लोग जानते होंगे इसको जो गाँव से बिलोंग करते हैं और शहर में रह रहे हैं। ये भिंडी का फ्लावर है, कभी देखा था तुम लोगों ने? जो लोग नहीं देखे वो देखो, ये भिंडी का फ्लावर है, यहाँ से भिंडी निकलती है और ये परागकण है। ये देखो ये। और एक अच्छी चीज़ दिखाऊँ तुम्हें, ये देखो ये शहरों में खरीद करके खाते हो ना आप लोग, यहाँ पे हमें ऐसे ही मिल जाया करते हैं, पेड़ लगा हुआ है। अब देखो घर बन रहा है तो थोड़े मोड़े काम की चीज़ तुम्हें भी दिखा दूँ। सबसे पहले तो ये साइड में जो देख रहे हो ना, इसे वेंटिलेशन बोलते हैं। खाली जगह रखा जाता है घर में। ये हॉल का एरिया होता है जिसमें कि, या फिर रूम का भी एरिया होता है जिसमें डाल दिया जाता है। कल को गर्म एयर जब अंदर होगा ना तो वो पूरा उमस भर देगा, सफोकेशन होगा, सांस लेने में बनेगा नहीं। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको गर्मी में यदि ठंडा रूम रखना है तो ये डलवाना ज़रूरी है। साथ ही बाकी विंडो वगैरह का प्लेसमेंट भी बराबर होना चाहिए, जैसा मैंने बोला था। हर जगह पे वेंटिलेशन, ये देख लो ये शेप कटा हुआ है वेंटिलेशन का, ये भी शेप कटा हुआ है वेंटिलेशन का। हर एक रूम में वेंटिलेशन प्रॉपर डाला हुआ है। एक और आप कर सकते हो, जैसे आप वॉशरूम वगैरह बनाते हो तो आजकल तो, पहले होता था ना यहाँ पे रूम में लिंटर के ऊपर आप एक छज्जा डाल करके रख देते थे सामान वगैरह रखने के लिए, बहुत सारा चूहा लग जाता था। वैसे चीज़ों से बचने के लिए अब मैंने एक बॉक्स डलवा दिया है। हालांकि ये वॉशरूम का एरिया है लेकिन इसके ऊपर एक बॉक्स डाल दिया है। अब इससे मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा, जो सामान होगा मैं इसके ऊपर रख पाऊँगा, मुझे टेंशन नहीं होगा सामान मुझे कहाँ रखना है, कैसे रखना है, और घर भी मेसी मेसी नहीं दिखेगा यार, नहीं तो काफ़ी मेसी मेसी हो जाता है ना। इस साइड पे मैं बताऊँ, जैसे आपने ये पिलर खड़ा करना होता है, घर पे सब पिलर खड़ा करते हैं और ऐसे ही दूसरा पिलर इस पर ऐड ऑन कर देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है ना, ये बीच का पोर्शन जो होता है वो क्रैक आ जाता है उसमें। चलो देखो यहाँ देखो,
ये है ना, इस पोर्शन पे क्रैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बाहर से तो क्रैक आप फिर भी कुछ भी लगा दो, सीमेंट वगैरह तो भर जाता है, लेकिन इंटरनल जो क्रैक होता है वो कैसे भरेगा। तो इंटरनल क्रैक भरने के लिए इसमें ये छोटा सा गड्ढा है ना, कोई भी ईंट वगैरह रख दो, जैसे ही इस पर माल गया ना उस पर ईंट डाल दो, ये सही हो जाता है। यदि ऐसा नहीं करते हो तो वो इंटरनल जो पकड़ होती है ना पिलर टू पिलर, वो पकड़ सॉलिड नहीं बन पाएगी और बाद में यही चीज़ ख़राब लगेगा। ये वॉशरूम का एरिया है। लग्जूरियस वॉशरूम बनाने के लिए देखो आपको क्या करना है, कुछ खास तीट मारने वाला काम नहीं है, रॉकेट साइंस है नहीं मेरे भाई। यहाँ पे कॉर्नर पे सामान साबुन शैम्पू रखने के लिए लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ से कुछ रैक डलवा दिया, यहाँ से रैक डलवा दिया, यहाँ से रैक डलवा दिया, और जब स्नान वगैरह करने के लिए आप खड़े होते हो तो मालूम चलता है जैसे ही हाथ आपने नीचे किया शरीर वगैरह साफ़ करने के लिए, इसमें चोट लग गया, कभी इधर चोट लग गया, कुछ भी लग गया। इधर भी मैंने एक बॉक्स डलवाया, ये मैंने कंसील्ड बॉक्स ही डलवाया है, ये पूरा का पूरा पार्ट खाली ही है ये, और ये पार्ट पूरा खाली है। ईंट मैंने बाद में इसमें रखा है ना, ये पार्ट भी खाली, ये पार्ट भी खाली है। यहाँ पे आप लिटरली एक बॉक्स डलवा सकते हो, और ये 5 इंची का जगह खाली कर दिया मैंने। बाद में पीछे से एक टाइल्स कवर कर लेगा इसको और इसको, तो ये 5 इंची का एक स्पेस बन जाएगा। ये 5 इंची का ही वॉल है, लेकिन इसमें भी आपके पास में यदि दिमाग है, राइट चॉइस है, सो यू कैन फाइंड बेटर ऑप्शन। तो भैया मेरे, इंजीनियर को पैसा देने से ज़्यादा बेहतर है थोड़ा दिमाग अप्लाई करो। सब कुछ यूट्यूब पे पड़ा हुआ है आजकल, उठाओ वहाँ से घर बनाने में कुछ इम्प्लीमेंट करते जाओ, अच्छा घर बनेगा यार। घर एक बार बनता है, थोड़ा दिमाग लगेगा 5 से 10 दिन, फिर उतने पैसे इंजीनियर को भी देना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि इंजीनियर गलत करता, सब सही ही करता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन यदि आपको इंजीनियर की सहायता नहीं मिलती है और कुछ डेवलप करना चाहते हो जो विदाउट इंजीनियर पॉसिबल नहीं है, तो आप असिस्ट ले सकते हो। मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत इसेंशियल बात है, दिस इज़ जस्ट स्किल। आप समझ लो कि मेरे अंदर ये सारी स्किल है, मैं थोड़ा ज़्यादा समझदार हूँ इसलिए सारी चीज़ समझ पाता हूँ। आप लोग भी समझ लो, ये यहाँ से यहाँ तक रॉड दिया हुआ है, इस पे पिलर ऐड होगा, ठीक है। अब पिलर ऐड होता है तो क्या होता है कि यहाँ पे गांव वगैरह में तो लोग ये 6 इंची का पिलर ऊपर से छोड़ दिया और इसके ऊपर एक ऐसे लगा दिया रॉड और बांध दिया इस पे वायर या तार जो भी लगाना है उनको, और उसके बाद पिलर उन्होंने ढाल दिया। तो सपोर्ट तो नीचे रह गया, सपोर्ट तो आया नहीं। इसके लिए यहाँ पे एक क्रैंक तोड़ना पड़ता है, और क्रैंक तोड़ करके ये पिलर है ना, ये पिलर ऐसे मुड़ेगा और फिर ऐसे जाएगा, और उसके बाद इसको 2 फीट नीचे आपको यहाँ तक रखना पड़ेगा पिलर को, ठीक है। और इसके ऊपर से पिलर को ऐड करना पड़ेगा। जब ये बढ़ाएगा चारों तरफ से एक बॉक्स पकड़ लेगा, इसमें जो भी पिलर का लोड होगा वो सब फिर इस रॉड पे यहाँ पे आएगा लोड। तो जब इस टॉप पे लोड आता है ना, तो इस टॉप का लोड इसके आप बीम पे जाएगा और छत से डायरेक्ट वो नीचे वाले पिलर के पार्ट में चला जाएगा, और आपके छत पे कोई हैवी लोड नहीं होगा। ये बड़ी छोटी सी बात है, लोग यहाँ पे इग्नोर कर जाते हैं, जिसकी वजह से कल को उनके दीवारों में पिलर में क्रैक देखने के लिए मिलते हैं तो बोलते हैं ठेकेदार ही ख़राब है। भैया दिमाग आप लगाओगे या ठेकेदार लगाएगा? आपका घर है, आप ज़्यादा सोचोगे। जैसे कि ठेकेदार ने काम किया, अब ये छोड़ दिया उसने, ये एक और भी खराब है, उसका क्या, वही आएगा उठा कर ले जाएगा। घर में मुझे ना देगा भाई, इस करके रखना है, नहीं करना है, टेक केयर ऑफ माई थिंग्स। शाम होते ही मेरा छोटा भाई खींच करके मुझे मार्केट ले आया, क्योंकि इसे कुछ परचेजिंग करना है। देखते हैं, कुछ पसंद आएगा तो लिया जाएगा, नहीं तो एज यूजुअल घूम करके वापस। और ये तैयार होकर के निकला है। क्या समझता है अपने आप को तुम इस शर्ट में? कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है क्या? बेवकूफ़ कहीं का, जो चून करके दिए हैं वो पहना है, कुछ भी नहीं पहना है। कुछ भी ला देंगे ना तो फटीचर दिखेगा। ट्रेंड्स में तो कुछ भी अच्छा लगा नहीं यार, कुछ सही था नहीं। हम लोग फिर पेंटालून्स आए हुए हैं, पेंटालून्स में कुछ चीज़ें अच्छी दिखी हैं, देखते हैं कैसा लगता है। कैसा लग रहा है मिरर में देख करके बताओ। कैमरे पे तो सही लग रहे हो, डिस्टेंस से भी देख लो। टी शर्ट भी है, उसको भी एक बार ट्राई करके देख लो। शोल्डर को आराम से गिरा करके रखो, तभी पता चलेगा कि क्या फिटिंग है। ये कितना है? एल है। एक बार मीडियम भी ट्राई करके देखो तो। ये कंफर्टेबल है क्या? यही 1-2 ठीक ही लग रहा है कि ये तुम पे ठीक लगा था। एक वो देख लो, देखे सामने से। मीडियम साइज़ के लायक ही हो, अभी एल के लायक नहीं हुए हो। बच्चा वाला ही ड्रेस लो। चलो, हाँ ऐसे ही उंगली चूज़ करके। फाइनली वही शर्ट और टी शर्ट हमें पसंद आया है, अभी उसको परचेज़ करेंगे, बिलिंग कराएंगे, उसके बाद निकलेंगे। तो
मेरा भाई इतना बड़ा भुलक्कड़ है कि भाई कपड़ा हम लोगों ने खरीद लिया, लेकिन आम हम लोगों ने 2 से 2.5 kg खरीदा था, ऊपर ही जाकर के छोड़ दिया है। वापस फिर से भेजा है मैंने लेने के लिए। गया है लाड़ा, ये आ रहा है। शान से चल रहा है बुलक्कर। सॉरी गाइस, मैं तो फ्रूट ही भूल गया था। इतनी रात को सुनसान जगह से होते हुए हम लोग गुजर रहे हैं। कभी भी कोई भी चोर मार, कभी भी कोई भी आ सकता है, कहीं से भी कोई भी। लेकिन हम हैं रात के राजा। रात के राजा कयामत मचा देंगे, कयामत। हम लोग वो शहंशाह है जो अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग कन्हैया और भगीरथ बोलते हैं। जी बाबू, मेरा नाम कृष्णा है। झूठ में रिवील करके वीडियो बनवा। सॉरी गाइस, सॉरी। ये रात के करीब 12:30-1 बज रहे होंगे। ये खेतों के बीच से होते हुए रास्ता जा रहा है, ऐसा रास्ता जो कि शहर वालों को नसीब नहीं है। साले 4 व्हीलर से चलते हैं बीच रोड पे, उन्हें क्या पता गांव की आबो हवा रात में कैसी होती है। तो फाइनली गाइस हम लोग अब घर पहुंचने वाले हैं, घर पहुंच जाएंगे, ब्लॉग खत्म करते हैं, फिर आपको मिलते हैं दूसरे दिन।